13 अक्टूबर 2025 को राम गोपाल मिश्रा सरफराज की छत पर चढ़ता है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस जाता है, उसमें हिंसा बढ़ती है, मुसलमानों के छत पे पथराव होता है। उसके घर चढ़ के सबने देखा वीडियो में कि राम गोपाल मिश्रा उसके घर से उसके हरे झंडे को निकाल कर भगवा झंडा लहराता है और उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। और इस हिंसा के बीच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है। उसके बाद मीडिया ट्रायल चलता है, किस तरह से राम गोपाल मिश्रा को हीरो की तरह पेश किया जाता है कि उसके साथ अन्याय हुआ। अभी हाल ही में सेशन कोर्ट ने सरफराज को फांसी की सजा दे दी और बाकी परिवार वालों को उम्र कैद दे दी। अब मैं ये सवाल पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि इसका पहले कानूनी पहलू देख लेंगे और उसके बाद मैं इसके पीछे का इंटेंशन भी जानेंगे। मर्डर का चार्ज लगा, बीएनएस की धारा 103 के तहत सरफराज को फांसी दे दी गई, मैक्सिमम सजा दे दी गई। जबकि कल्पेबल होमिसाइड बीएनएस की धारा 100 के तहत ये एक तरह से प्रोवोकेशन वाला मर्डर था। कल्पेबल होमिसाइड जो लोग नहीं जानते कानूनी भाषा, उनको समझा दूं कि ये भी मर्डर होता है, बट इस केस में आपकी सडन किसी से लड़ाई हो जाए, कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए किसी चीज़ का नुकसान करने के लिए और आप उससे आपकी टेंशन हो और इस दौरान उसका मर्डर हो जाता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर साफ साफ ये होता है कि आपका इंटेंशन नहीं था, आप उसको पहले से जानते नहीं थे, आपने कोई उसकी रेकी नहीं की, आपने कोई उसकी मारने की प्लानिंग नहीं की थी, ये सडन हुआ। और दुनिया ने इस चीज़ को देखा कि राम गोपाल मिश्रा किस तरह से छत पे चढ़कर, पहली बात बीएनएस की 103 धारा का ये पूरी तरीके से वायलेशन तभी हो जाता है कि अगर व्यक्ति किसी के घर में घुसता है और हिंसा की नियत से, तो ये तो वहीं पे इसका वायलेशन कर रहा है कि ये जबरदस्ती की ये धारा थोप कर जबरदस्ती का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको इस केस में फांसी दी गई है। ये सत्ता का दबाव पूरे तरीके से समझ में आ रहा है, सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई, 10 लाख रुपया दिया गया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इसके पीछे सांप्रदायिक राजनीति है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान में न जाने पहलू खान, जुनैद, इखलाक, कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, कितने दलित समुदाय के लोगों की हुई और वहां पे भी मारा गया, लेकिन आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई किसी कोर्ट ने। तो फिर इस केस में क्यों? इस एसएचओ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी यही बजरंग दल के लोगों ने मारा, लेकिन इतनी हीनियस सजा नहीं दी गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां पे इन्वॉल्वमेंट इस हिंदूवादी उग्रवादी संगठन का जो होता है, जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, वहां पे सत्ता के अनुकूल कोर्ट भी काम करती है, यहाँ पे सत्ता के दबाव में काम कर रही है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से इखलाक के घर में घुस के मारने वाले आरोपियों को उसके ऊपर से केस वापस लिया जा रहा है, साक्ष्य की कमी बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता भी किस तरह से, उस इन्वेस्टिगेशन भी किस तरह से दंगाइयों के पक्ष में की जा रही है, जो काफी भयानक है कि कल दिन कोई व्यक्ति मेरे घर में घुस जाएगा हिंसा करने की नियत से, मैं अपने बचाव में उसकी अगर उसको मार भी देता हूं तो इसका मतलब वो चार्जेस मेरे ऊपर लगेंगे और उसको नौकरियां मिलेंगी, उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्या इस तरह की कानून का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? मीडिया ट्रायल करा के सबसे पहले मुसलमान नाम है तो उसे विलन साबित कर दो, उसके तार सब जगह से जोड़ दो, उसके बाद दबाव बनाओ, फिर कोर्ट पे दबाव बनाओ, कोर्ट से इस तरह के फैसले आते हैं। जबकि जितनी मॉब लिंचिंग हुई है किसी में प्रूव नहीं हुआ है कि गाय का मांस था उसमें, सब में बाद में ये प्रूव हुआ गाय का मांस नहीं था। लेकिन न्याय किसको मिलेगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कमेंट और लाइक जरूर किया करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके भाई को। धन्यवाद।